प्रॉब्लम तो जियाउल हक साहब ने स्टार्ट नहीं कराया था, प्रॉब्लम तो स्टार्ट हुआ था जो हम कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि रशियंस खुद गए थे, रशियंस के पास बुला के नहीं लाए थे ना कि आप अफगानिस्तान में आ जाए, फिर रहने देते रशिया को तोड़ने के लिए, रशिया को, यूएसएसआर को तोड़ने के लिए पाकिस्तान ने सहारा बना, अफगानिस्तान हाथ बना। हम वो जो हमीद गुल है जिसका बेटा चाऊ चाऊ कर रहा है, वो हमीद गुल का बेटा जो अब चाऊ चाऊ कह रहा है कि अब्बा जी ने ऐसा कुछ नहीं किया था, अब्बा जी ने पूरा पाकिस्तान बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान के अंदर अच्छा जो हुआ वो हो गया। अच्छा चलिए वो अब सर स्मगलिंग का रास्ता आ जाता है, स्मगलिंग के रास्ते पे आते हैं। पाकिस्तान ने बताया था रशिया को कि जी आप अफगानिस्तान पे कब्जा कर लें। नहीं सर, I differ to your point. I differ completely differ to your point. मैं अच्छा मुनासिब अदबन लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहा हूं। आप गुफ्तगू को डिविएट कर रहे हैं और क्योंकि आप लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर हसन जफर हैं, आप फिर जियाउल हक को सपोर्ट कर रहे हैं, गलत है। अच्छा सर, अगली बात, जो स्मगलिंग का रास्ते का तरीका मैं आपके सामने बता देता हूं। पाकिस्तान के अंदर और बाहर सामान की गैर कानूनी तिजारत में मुलविस होने के लिए स्मगलिंग मुख्तलिफ रास्ते और हरबे इस्तेमाल करते रहते हैं। हाल ही में बलूचिस्तान के 5 जमीनी रास्ते हैं, ठीक हो गया, ये आपकी सारी ऑडियंस सुन रही है और मैं चाहूंगा कि सुने, समझे, सोचे। अच्छा, 5 जमीनी सरहदी रास्ते कौन से हैं? 57%, जबकि गवादर के वाहिद समंदरी रास्ते से ईरानी तेल की स्मगलिंग में 111% इजाफा हुआ है। एम आई राइट? चेक करना है जाके कि नहीं करना? ईरानी सरहद से मुलहिका बलूचिस्तान के मकरान रुखशान डिवीजन के 5 अजला 5 जमीनी रास्तों और 1 समंदरी रास्ता स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आपको कोई पॉइंट तो नहीं देना इसमें। अगली बात, इसमें जिला चागी का राजे, जिला वाश का जुदर और पंजगोर का जीरक और चेदगी और जिला केच तुर्बत में अबोदोई का जमीनी रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। अब ये रास्ते आप खुद देख लें, ये सिर्फ फौज को पता है, मन्नू नहीं पता। अच्छा, जबकि गवादर में जेवनी के करीब कंटानी के वाहिद समुद्री रास्ता शामिल है। जिला चागी के राजे के रास्ते से रवाना 265 गाड़ियां, 265 गाड़ियों से 6.5 लाख लीटर, वाश के इलाके से जोदर के रास्ते से 425 गाड़ियां, 12.5 लाख लीटर, ये डीजल और तेल की बात कर रहा हूं। पंजगोर के जीरक के सरहद से 515 गाड़ियां रवाना और 21 लाख लीटर इधर से आता है। चेदगी सरहद जो है उससे 340 गाड़ियां, 7,75,000 लीटर, और जिला केच तुर्बत में अबदोई सरहद से 225 625 गाड़ियां रवाना रोजाना 28 लाख लीटर लेकर आती हैं। इस तरह गवादर के समुद्री रास्ते से 2700 से 3000 कश्तियां बोट्स यौमिया 26 लीटर तेल लाती थीं। अब और कुछ रह गए या दसूं? चले, ये तो हो गया, दैट्स फाइन। नहीं कंक्लूड तो अभी स्टॉक मार्केट पे होने नहीं, एक सेकंड, नो इसी को देखिए डॉक्टर हसन जफर, आई एम फाइन विद, आई एग्री टू द फिगर्स दैट यू कोटेड, दैट्स फाइन, बट लेट मी जस्ट टेल एंड क्लैरिफाई एट दिस पॉइंट। दुनिया भर में ग्रे इकोनॉमी होती है, दुनिया भर में स्मगलिंग होती है, आप उसको कंप्लीटली एरेडिकेट नहीं कर सकते, ठीक है? The categorization starts from A, जहाँ पे 10% होती है, goes to E where 50% होती है, and we are just at D where it is 35%, right? हमने ये सोचना है कि हमने आज तक जो प्रॉब्लम्स हमारे मुल्क के साथ हुए हैं, हमने उसके ऊपर बैठ के डिफरेंसेस बना के हमने उसके ऊपर करना है, और are we going to look for a formative future where we can have a tender and very strong solution about how we're going to get out of it? ये सब हो रहा है, इसकी कोई वजह है, there's a reason behind it, because we are torn, हमारे प्रिवेंशन डिफरेंसेस है, हमारी इतनी ज्यादा इनकम डिस्पैरिटी है बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, हमारा फ्यूडल सिस्टम है, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सिस्टम टूटा हुआ है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, हमारा बैठने का मसला मकसद ये है कि हम इस मसले को रिजॉल्व करें। व्हाई आरंट वी गोइंग टुवर्ड्स अ बेटर सिस्टम वेयर वी कैन रिजॉल्व दिस? जो हमारे पास पेट्रोल आ रहा है, उस पेट्रोल को हम रोक के कोई ऐसा सिस्टम कर सकते हैं कि उसके ऊपर उल्टा हम इंपोर्ट टैक्सेस भी लगाएं और पेट्रोल भी आ जाए। अगर हमारे पास इतनी ज्यादा पेट्रोल की सप्लाई नहीं है, हम इस चीज को एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड चैनल के थ्रू कर सकते हैं। कैन वी डू इट, यस और नो? मेरा ख्याल है कि वेडनेसडे को इसको डॉक्टर साहब आप अगर इजाजत दे
तो रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट को हम वेडनेसडे को डिस्कस कर लें डॉक्टर आयमा। Yes, let's discuss that on Wednesday. Definitely. अगर Yeah. यहाँ पे आप वेडनेसडे को कर लें, लेकिन आपके ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर हसन जफर साहब नहीं चाहते कि मैं पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट को रिलेट किया जा रहा है रियल इकोनॉमी से, ये झूठ है, बेईमानी है, फ्रॉड है। बिल्कुल फ्रॉड, आई एग्री। रियल इकोनॉमी का स्टॉक इकोनॉमी के स्टॉक मार्केट के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। हमारे स्टॉक्स अभी भी अगर पी रेशियो देखा जाए तो आई थिंक कल का मैंने लेटेस्ट डेटा चेक किया था, हम अभी भी हम लोग 5.5 के मल्टीपल पे हैं, और आज से 6 साल पहले हम लोग 9, 10, 11 के मल्टीपल पे थे। तो ये ना डॉलर टर्म्स में हमारी मार्केट दोबारा रिवाइव हुई है, ना वॉल्यूम साइज में रिवाइव हुई है, और ना ही पीई मल्टीपल जो हमारी होता है कि कितने गुना हमारी, मतलब पीई मल्टीपल सिंपल लैंग्वेज में कितने गुना स्टॉक प्राइस से हम कर रहे हैं ट्रेड। ये सारा इन्फ्लक्स जो हो रहा है, जो लोगों ने वहां जो म्यूचुअल फंड से पैसा निकला, जो बैंकों से पैसा निकला एडीआर रेशियो की वजह से, वो निकला फटाफट इधर इसको इन्वेस्ट किया, एंड इट्स जस्ट अ सर्कुलेशन फ्रॉम वन टू द अदर, हैज नो रिलेशन टू द रियल इकोनॉमी। ना हमारे पास इंडस्ट्री नहीं लगी, ना हमारे पास कोई ड्रास्टिक टैक्सेशन का या कोई और चेंज आया, या हमारे पास कोई फ्री बिजली हमने फराहम की है। सो आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। आखिरी कमेंट देता हूँ आपकी, क्योंकि नेक्स्ट आपने वेडनेसडे को करना है, तो आपकी ऑडियंस ये जरूर सुने, बाकी तो हम इधर उधर करते हैं। इस टाइम पर आपका जो सर, ये आपको पता है ना, स्टॉक मार्केट को, जो कैसीनो इकोनॉमी को रियल इकोनॉमी बनाने वाला पहले एक कामरान खान होता था, जो बताता था कि ऐसे करके यूं होने वाला है, और अचानक से तेजी का रुझान बढ़ने लगा है। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि अब ये सारे बिके हुए तल्लत हुसैन, नजम सेठी, सो एंड सो फोर्थ, और ये 4-5 जो इकोनॉमी, और आपके पीटीवी के अंदर अस्तगफिरुल्लाह झूठे ही झूठे। अच्छा, अब सर मैं एक और बात आपके सामने अर्ज करता हूं, से जो मखसूस कंपनियों की 2 नंबरियों की सिर्फ आपके सामने बता दूं। अच्छा, ये जो मीडिया है ना, ये स्टॉक के साथ बहुत रिलेट करता है। बेसिकली ये मार्केट सेंटिमेंट ड्राइव है। तो मैं डॉक्टर आयमा ज्यादा क्लियर बताएंगी। मैं आखिरी बता रहा हूं, माशी इशारियों के अलावा पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर की आमदनी मुसलसल इजाफा देखा गया, जिसको बता रहे हैं ना, बहुत इजाफा हुआ है। गरीबों का नहीं हुआ, अशराफिया का हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि जितनी महंगाई हुई, कॉर्पोरेट सेक्टर इसे सारिफीन में मुंतकिल किया, और इन कंपनियों को अच्छी आमदनी मिली है। बढ़ाओ 3 गुना, उसका रेशो तकरीबन होता है ना, जैसे महंगाई उन पर आएगी, रॉ मटेरियल महंगा होगा, 3 गुना उनके ऊपर आएगा, वो तकरीबन 3 का 30 गुना आपसे आपके जो है वो कंज्यूमर से ले लेंगे। क्लियर हो गया? ये इजाफा हुआ है। इस साल जून से चरह सूद में कमी हुई, तो पैसा प्रॉपर्टी के शोबे में ज्यादा कीमतों और इस पर टैक्सों के बजाय स्टॉक मार्केट में आया, जबकि बैंकों से फिक्स्ड इनकम के पैसे का बड़ा हिस्सा स्टॉक मार्केट की जानिब से आया, जिसमें मार्केट में इजाफे को जन्म दिया। फौजी फर्टिलाइजर के हिस्से में की कीमत में इजाफे की वजह से मुल्क में यूरिया की कीमतों का ये बढ़ना था, और तो इसके साथ इसलिए गैस की कीमतों में इजाफे का ना होना था, जबकि हुकूमत ने दूसरी फर्टिलाइजर कंपनी के लिए गैस की कीमत में इजाफा कर दिया। लेकिन इसकी कीमत, जो आपको पता है ना, भाइयों की जो काम है, जो भाइयों की जो है ना ये फर्टिलाइजर, इनको नुकसान नहीं होने दिया। दिस इज व्हाट द 50 शेड्स ऑफ ग्रे इकोनॉमी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर आयमा, लेट्स कंटिन्यू दिस फर्दर। बिल्कुल, आज के लिए यहीं पे बड़े अच्छे समिंग रिमार्क्स थे, वेरी नाइस। बिल्कुल इसी तरह परसों ही जो है एक एंग्रो के, उन्होंने कहा जी हम इसी तरह फराहम करते रहेंगे आपको फर्टिलाइजर, और ये मतलब ये था कि आप गैस की फराहमी ना रोकें तो हम फर्टिलाइजर बनाते रहेंगे और आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर जाती रहेगी। ये जो म्यूचुअल फंड से फिक्स्ड एसेट्स, सो वी गेट द व्हील रोलिंग ऑन वेडनेसडे नाउ, क्योंकि मंडे को जो है एमपीसी का भी आने वाला है, देखते हैं क्या होता है वहां पे। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग वीक, नेक्स्ट वीक इज गोना बी एन इंटरेस्टिंग वीक। इकोनॉमी आउटलुक पर बात करने के बजाय तमाम बिजनेसमैन, जो रियल बिजनेसमैन है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, उनको दे शुड लुक आउट रादर लुकिंग इकोनॉमिक आउटलुक। दे शुड लुक आउट।